हेलो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको राइट एंगल ट्राइंगल को डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। राइट एंगल ट्राइंगल आप जब हमने क्लासिफिकेशन सिखाया था ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन जब आपको बताया था तब आपको राइट एंगल ट्राइंगल बताया था, लेकिन अब हम राइट एंगल ट्राइंगल को स्पेशल केस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आने वाला है। इसलिए इस राइट एंगल ट्राइंगल के रिगार्डिंग 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, हाइपोटेनियस, एल्टीट्यूड और बेस, ये सीखेंगे। कौन सी थ्योरम इसमें अप्लाई होती है वो सीखेंगे और इसको डिटेल में देखते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सीखना है, ये 3 टर्म सीखने से पहले आपको जो सीखना है वो सीखना है कि एंगल्स के अपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं। किसी एंगल के अपोजिट साइड को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है वो आप सीखेंगे। क्लियर? तो देखिए, ट्राइंगल में आप जानते हैं 3 एंगल होते हैं। तो इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर ये जो एंगल बी है ये 90 डिग्री का एंगल है। तो एंगल बी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये राइट एंगल हो गया, और ये जो ट्राइंगल एबीसी है ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो 3 एंगल कौन कौन से हैं इस ट्राइंगल में? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो ये तो आप ट्राइंगल में देख ही सकते हैं कि एंगल कौन कौन से हैं। अब इस एंगल के अपोजिट साइड्स हमको पता करनी है। तो उसमें 3 साइड्स कौन कौन सी हैं? साइड ए बी, एक साइड है ए बी, दूसरी साइड है बी सी और तीसरी साइड है ए सी। सी ए बी कह सकते हैं, ए सी भी कह सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, आप जानते हैं इस बात को पहले से ही। तो आप देखें, एंगल ए के अपोजिट साइड मींस एंगल ए के सामने वाली साइड। तो एंगल ए के सामने वाली साइड, ये एंगल ये है, ये एंगल है, इसके सामने ये साइड आपको देख रहे हैं आप बी सी। तो एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी हो गई? बी सी। इसी तरीके से एंगल बी जो कि राइट एंगल है, तो इस राइट एंगल के सामने वाली साइड कौन सी हो गई? ये सी। इसी तरीके से एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी हो गई? ये बी। तो सबसे पहले जो आपको सीखना है वो आपको सीखना है कि एंगल्स के अपोजिट साइड्स को कैसे हम कंसीडर करें, कैसे हम फाइंड आउट करें। तो वो आप जब सीख जाएंगे उसके बाद इन तीनों टर्म को सीखने में आसानी रहेगी। ठीक है? क्लियर? तो इसके बाद अब हम देखेंगे हमारा जो फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है हाइपोटेनियस। आपको नाम भी सीखना है और आपको स्पेलिंग्स भी लर्न करनी है, जिससे कि लिखने और बोलने में आपसे गलती ना हो। क्लियर? तो फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म इज हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी राइट एंगल ट्राइंगल में, 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होगी उस साइड को हम हाइपोटेनियस लेंगे, हाइपोटेनियस कहेंगे। तो सबसे पहले आपको यह पता करना है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस किस तरीके से पता करें। तो उसका सीधा सा मेथड आप सीख गए कि आपको ये देखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल कौन सा है, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के
अपोजिट साइड जो है, राइट एंगल के अपोजिट वाली जो साइड है, सामने वाली जो साइड है, उसी साइड को हम हाइपोटेनियस कहेंगे। क्लियर? तो इसमें राइट एंगल है बी, एंगल बी, और एंगल बी के अपोजिट साइड है एसी, तो हाइपोटेनियस हो गया एसी। तो हाइपोटेनियस हम यहां लिख सकते हैं एसी। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस आप पता कर लीजिए। सबसे पहला काम कि आपको क्या पता करना है? हाइपोटेनियस पता करना है। क्लियर? आप सीख गए पता करना। इसके बाद बात आती है एल्टीट्यूड, जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर भी हम कह सकते हैं। तीसरा जो हमारा टर्म है वो है बेस। तो एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर और बेस को कैसे पता किया जाता है, अब हम वो सीखेंगे। क्लियर? तो देखिए, एल्टीट्यूड और बेस जो है हमारे, वो दो साइड्स हैं जो 90 डिग्री के एंगल्स की आर्म है। 90 डिग्री के एंगल की आर्म जो है, वो एक आर्म उसकी एल्टीट्यूड होगी और दूसरी जो आर्म होगी वो होगी बेस। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर 90 डिग्री ये बन रहा है, यहाँ पर एंगल बी, तो 90 डिग्री की दो आर्म, देखिए इस तरीके से बन रहा है 90 डिग्री, है ना? अलग से बना देता हूं। ये एंगल बी और एक साइड हो गई बीसी, एक आर्म बीसी हो गई और दूसरी आर्म हो गई एबी। तो 90 डिग्री का जो एंगल है उसकी दो आर्म कौन कौन सी हो गई? एबी और बीसी। तो एक आर्म परपेंडिकुलर होगी और दूसरी आर्म बेस होगी। ठीक है? हाइपोटेनियस हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो हाइपोटेनियस की तो अब बात करना ही बेकार है। अब तो केवल परपेंडिकुलर और बेस की बात करनी है। तो परपेंडिकुलर अब कौन सी होगी और बेस कौन सी होगी, ये हमको निकालना है। ये तो हमने बता दिया आपको कि एक दो आर्म में से एक परपेंडिकुलर होगी और दूसरी बेस होगी, लेकिन कौन सी परपेंडिकुलर होगी और कौन सी बेस होगी, इसको कैसे पता करना? तो इसको पता करने के लिए आपको एंगल कंसीडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको एंगल लेना पड़ेगा कि किस एंगल के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हैं, किस एंगल को कंसीडर करते हुए आप ले रहे हैं। अगर आप इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, सपोज आप एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं, तो एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी हो गई? बीसी। एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी हो गई? बीसी। तो एंगल ए के अपोजिट साइड जो बीसी है वो कहलाएगी हमारी परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड। तो ये परपेंडिकुलर हो गई किसके लिए? एंगल ए के लिए। दिस इज बीसी। बीसी इज परपेंडिकुलर रिगार्डिंग एंगल ए। अगर हम एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं तो ये बीसी इज द परपेंडिकुलर एंड अदर साइड, अदर रिमेनिंग साइड, दिस इज एबी। सो एबी इज बेस। तो ये एबी बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो अगर आपने एंगल ए लिया तो एंगल ए के रिगार्डिंग अगर मैं तीनों साइड्स को लिखूं तो क्या होगा? देखिए, एंगल ए के रिगार्डिंग मैं तीनों साइड्स लिख रहा हूं। एंगल ए के रिगार्डिंग तीनों साइड्स लिख रहा हूं। क्लियर? तो एंगल ए को अगर हम कंसीडर करते हैं, एंगल ए के लिए लेते हैं, ठीक है, तो ये साइड जो एसी है ये तो पहले ही हम निकाल चुके हैं कि ये हाइपोटेनियस है, तो ये तो चेंज होने वाली है नहीं। चेंज होने वाली हैं दो साइड्स, एक एल्टीट्यूड और दूसरी बेस।
तो अगर एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं तो एंगल ए के अपोजिट साइड एल्टीट्यूड होगी और रिमेनिंग साइड जो तीसरी बच जाएगी साइड, उस बची हुई साइड को बेस कहेंगे। तो एंगल ए के लिए क्या होगा, AC इज हाइपोटेन्यूस, एंगल ए के अपोजिट साइड BC इज एल्टीट्यूड एंड दिस रिमेनिंग साइड AB इज बेस। तो ये तीनों लिख सकते हैं हम फॉर एंगल ए। अगर हम एंगल C की बात करें, सॉरी एंगल B की, तो एंगल B तो राइट एंगल है, तो इसके साइड सामने वाली साइड तो ये AC हो ही गई हाइपोटेन्यूस, इसकी तो बात ही नहीं करनी। अब या तो इस एंगल की बात करनी है या इस एंगल की बात करनी है। तो एंगल A के लिए ये कंडीशन रही। अब अगर एंगल C की बात करें, एंगल C के रिगार्डिंग देखें हम, तब क्या होगा, एंगल C के रिगार्डिंग जो होगी बात, उसको अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो एंगल अगर C को कंसीडर करते हैं तो एंगल C के लिए क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल B, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ऑलवेज हाइपोटेन्यूस, तो ये AC हाइपोटेन्यूस हो गया। चूंकि हमने एंगल C कंसीडर किया है, इस बार हम एंगल C को कंसीडर कर रहे हैं, तो एंगल C के अपोजिट साइड AB ये एल्टीट्यूड हो जाएगी, तो ये एल्टीट्यूड हो गई AB। रिमेनिंग साइड अब रही BC, तीसरी साइड जो बच गई वो रही BC, तो BC को हम कहेंगे बेस। तो एंगल A को जब हमने कंसीडर किया तब BC एल्टीट्यूड था और AB बेस था, लेकिन जब हमने एंगल C को कंसीडर किया तो ये एल्टीट्यूड और बेस बदल गए, हाइपोटेन्यूस नहीं बदला। हाइपोटेन्यूस तो ऑलवेज 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही रहता है, तो हाइपोटेन्यूस तो यहाँ पर भी AC था, यहाँ पर भी AC है, लेकिन एंगल बदलने से एल्टीट्यूड और बेस बदल जाते हैं। एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के अपोजिट वाली साइड एल्टीट्यूड होती है और तीसरी बची हुई साइड बेस हो जाती है। तो इसमें एंगल A के लिए एल्टीट्यूड BC था और बेस AB था, लेकिन इसमें एंगल C के लिए AB एल्टीट्यूड हुआ और बेस BC हुआ। तो एल्टीट्यूड और बेस चेंज हो जाते हैं एंगल के बदलने से, एंगल के कंसीडरेशन से एल्टीट्यूड और बेस चेंज हो जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, इसका यूज होना है आगे चलकर, तो आपको ये याद रखनी है। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम यूज होती है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, इसको हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं। अभी आपने राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपने सीखा वो आपने सीखा कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस कैसे पता करते हैं, एल्टीट्यूड कैसे पता करते हैं, बेस कैसे पता करते हैं, एल्टीट्यूड और बेस एंगल के चेंज होने के साथ किस तरीके से चेंज होते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है ये राइट एंगल ट्रायंगल के रिगार्डिंग। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पाइथागोरस थ्योरम। इस वीडियो में आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा, और अगर किसी भी बच्चे को, स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है किसी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको किसी दूसरे तरीके से भी सिखाने का प्रयास कर सकूं। ये आपको आना बहुत आवश्यक है, इसके बिना आपको ज्योमेट्री में काम नहीं चलने वाला है। इसलिए अगर कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अपनी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास अगले वीडियो में मैं अवश्य करूंगा। क्लियर?